अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। अमार अब दानिया के कहने पर अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए सदफ़ के घर पहुंच जाता है ताकि उस पर कोई बात भी ना आए। सदफ़ दरवाज़ा खोलती है, सामने अमार को देखकर गुस्से में आ जाती है। वो अमार से कहती है, मैंने तुम्हें साफ कहा था कि यहाँ पर मत आना। तो अमार सदफ़ से कहता है, एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर सदफ़ उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। अमार अब सदफ़ की माँ से बात करेगा, उन्हें कहेगा कि आप सदफ़ को समझाएं, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सदफ़ की माँ सदफ़ के पास जाएगी, उसे कहेगी कि अमार की बात सुन लो, उसे एहसास हो चुका है इसलिए वो यहाँ पर आया है, उसका ज़मीर जाग चुका है इसलिए तो वो माफ़ी मांगने पर आया है। मगर सदफ़ अपनी माँ को जवाब देती है कि अगर मैंने उसे माफ़ भी कर दूँ तो वो मेरे दिल में जगह नहीं बना पाएगा। मगर सदफ़ की माँ उसे कहती है, एक बार उसे मिल तो लो मेरी खातिर। तभी सदफ़ अपनी माँ की खातिर उसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अमार सदफ़ के पास आएगा तो उसे कहेगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम मुझे एक मौका दो और मुझे माफ़ कर दो। सदफ़ अब अमार के पास आती है, उसे कहती है, ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हारी तरह करती, गर्दन तुम्हारी बगल में होती और मेरा दिल बिलाल अब्दुल्ला की तरफ होता, तो सोचो फिर तुम मुझे माफ़ कर पाते। बिलाल अब्दुल्ला का नाम सुनकर अमार को गुस्सा आ जाता है। वो सदफ़ से कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हमशा भी वहाँ पर आ जाती है, उसे अपनी पड़ी होती है कि अगर सदफ़ अमार के साथ ना गई तो बिलाल अब्दुल्ला से शादी ना कर ले, इसलिए वो भी सदफ़ को समझाने की कोशिश करती अमार तो गुस्से में घर जाने लगता है तो हमशा उसे रोक लेती है, उसे कहती है, अगर तुम ऐसे चले गए तो हमेशा के लिए उसे खो दोगे। मगर अमार अब बाहर चला जाता है तो सदफ़ की माँ सदफ़ को उसके पीछे भेजती है। सदफ़ भी उसके पास चली जाती है मगर वो अभी अमार से कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तुम उसी दानिया को ही डिज़र्व करते हो। और हाँ, एक बात ये भी सुन लो, तुमने मुझ पर शक किया था ना, तो अब मैं भी अब वो सच करके दिखाऊंगी। अमार को सदफ़ पर गुस्सा आ जाता है, वो उस पर हाथ उठाने लगता है तो सदफ़ उसका हाथ रोककर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है, अब जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो वापस आ जाती है तो हमशा सदफ़ से कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए था मगर तुमने तो अपने हाथों से ही उसे तोड़ दिया। वो सदफ़ से कहती है, तुमने अमार के होते हुए अब बिलाल अब्दुल्ला का सोच रही हो। सदफ़ को हमशा पर गुस्सा आ जाएगा। सदफ़ हमशा से कहती है कि अगर तुम करो तो डांस और हम करें तो मुजरा। तभी हमशा को भी गुस्सा आएगा और वो सदफ़ को चुप करवा देगी। अब देखना ये कि क्या सदफ़ उसकी सच्चाई जान चुकी है या नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।